हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल हम सबके चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो वंस अगेन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज़ के अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है एक्टिनाइड्स। डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो ए ब्लॉक में जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लेंथेनाइड से, ठीक है, लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी, फिर पूछी जाती है एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी, और इसके अलावा जो आपको पूछा जाता है वो क्या होता है, तो वो आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड का एक ही वीडियो में जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, आप इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट लेंथेनाइड का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेंचिंग सब कुछ कर डाला है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। आज जो है हम लोग एक्टिनाइड के लिए यही सब करने वाले हैं। आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपको ये लेक्चर भी बहुत आसानी समझ में आ जाए। हालांकि ये लेक्चर उससे सेपरेट है, उससे कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस सारे टॉपिक को मैं इतनी आसानी से आपको सिखाऊंगा कि बस देखोगे आप 5 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड में आप इसके क्वेश्चन लगाते जाओगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मैं कोई भी टॉपिक में इस बात का मुझे हमेशा भरोसा रहता है और आप लोगों पे भी भरोसा है कि कोई भी टॉपिक 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना होता किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप उसको ढंग से सीख लो तो। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनाइड की। तो एक्टिनाइड की अगर बात करेंगे तो एक्टिनाइड को लिखना भी एक चैलेंज होता है लोगों के लिए। ठीक है, एक्टिनाइड को लिखना एक चैलेंज होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे ताकि आप इस टाइप पे किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप पे किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने यूपी पीजीटी या किसी भी इधर पीजीटी या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली और ये CSIR, गेट, JRF, जैम किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए। जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ। ठीक है, ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSIR से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। कैसे चलेंगे भाई, चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक्टिनाइड को लिखते हैं। ये रहा AC एक्टिनाइड, ठीक है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, सीरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फॉर्मियम, ठीक है, मेंडलिवियम, नोबिलियम, लॉरेंसियम। ठीक है, ये सारे जो है आपके ए ब्लॉक के जो एक्टिनाइड वाले पोर्शन है। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि 89 है तो ये 90 है तो ये 91, ये 92, ये 93, ये 94, ये 95, ये 96, ये 97, ये 98, ये 99,
ये 100, ये 101, ये 102 और ये 103, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ये सारे एक्टिनाइड्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, सारे आपके एक्टिनाइड्स हो गए। इसका नाम तो चलो आप लोगों ने लिख लिया। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि इसको याद रखना एक चैलेंज है बच्चे लोग। ऐसे तो आप सभी को पता होगा, मुझे भी मेरे दिल्ली के फ्रेंड ने बताया था, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखना पड़ता है। एक्टिनम को छोड़ दो, एक्टिनम तो आपको पता है कि वो डी ब्लॉक का है। थोरियम से याद रखो, देखो थोड़े पहलवान, देखो मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत पुअर है, ठीक है। उनसे निपटेंगे, ठीक है। थोरियम पहलवान, प्रोटेक्टिनियम, उनसे यूरेनियम, निपटेंगे नेपच्यूनियम। फिर है क्या, पक्के आम कम बिकेंगे। पक्के से हो गया प्लूटोनियम, आम से हो गया अमेरिशियम, कम से हो गया सीरियम, बीके से हो गया, बिकेंगे से हो गया बर्किलियम। फिर देखो उसके बाद है कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। देखो क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम। पक्के आम कम बिकेंगे, आपको प्लूटोनियम अमेरिशियम सीरियम बर्किलियम। कैफे में ऐसे फरमाओ, कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम फर्मियम। मैडम नूडल्स लाओ, मेंडलीवियम नोबिलियम लॉरेंसियम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, मतलब एटम के नाम याद रखने का तरीका। इसको 10 बार दोहराइए, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चे लोग, आपने एक चीज़ नोटिस किया था, मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब भी आपको लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने हो तो आप उसमें से 18 को गायब कर देते हैं। क्या करते हैं आप, इसमें 18 को गायब कर देते हैं। लेकिन यहाँ 18 को गायब नहीं करना है। यहाँ पर एक्टिनाइड में बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाए, चिल मारिए, एकदम शांत, एकदम ब्रेन को कांस्टेंट कीजिए, आराम से बैठ जाइए खाते पीते। जितना रिलैक्स होकर बैठेंगे, सावधान विश्राम करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए कमर को टेढ़ा करके। देखिए हमने लेंथेनाइड में क्या किया था, लेंथेनाइड में हमने किसको मिस किया था, हमने 18 को मिस किया था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बीएससी प्लस एमएससी कितने साल की होती है, जो आपके कैरियर का जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होता है, बीएससी प्लस एमएससी कितने साल की होती है। आप बोलोगे सर 5 साल की बीएससी में, 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी, तो बस उस 5 को भी बीच में ले आओ। बस देखो 18 तो था ही आपके पास, उस 5 को भी 5 को भी बीच में ले आओ। अब आपको याद है कि लेंथेनाइड में आपने 1-8 को मिसिंग रखा था, लेकिन एक्टिनाइड में आपको 1-5-8 को मिस करना है, ठीक है। आपको 1-8 नहीं बल्कि 1-5-8 को मिस करना है। देखो एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, बड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन आप इसको बस याद रखो कि 1-5-8 को आपको मिस कर देना है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी आपकी। देखिए आपको पता है कि भाई साहब ये जो हो गया, ये एक्टिनाइड क्या हो जाएगा, 7s 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 7s। देखो इसमें तो कोई छेड़छाड़ वाली बात ही नहीं, क्योंकि एस में तो कुछ होना ही नहीं है। एस में तो सबके 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं भाई साहब। एस में तो कोई छेड़छाड़ की बात ही नहीं है, एस में तो कुछ करना ही नहीं है। अब एस के बाद कौन आता है भाई, तो एस के बाद डी आता है और एफ आता है, ठीक है। अगर 7s है तो डी कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा आपको कौन सा, तो डी हो जाएगा आपको कौन, 6d। कौन सा हो जाएगा, 6d। अरे यार इसके सामने 6d बच रहा है, चलो कोई ना, इसके सामने का 6d यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही ना। देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चलो हमको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, कहाँ जगह बदलना फालतू में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह बन जाए। अब ठीक है, चलो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही लिखते हैं, ठीक है। और 6d के साथ एक और कौन होता है, 6d के साथ होगा कौन, अब 5f, 7 से 2 नीचे 5f, देखो 5f 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 5f। चलो देखो
अब सवाल समझने की बारी है आपकी, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्यारे बच्चों रिलैक्स हो जाओ। चलिए, तो इसमें अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली फिल कैसे होता है। मैंने आपको पहले बोल दिया क्लियर कि भाई 158 आपको मिसिंग है, 158 आपको नहीं देना है। और आपको ये पता है कि एस में तो 2 सबके पास है, एस में 2 होने से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सारा खेल डी और एफ का है, ठीक है। सारा खेल जो है आपको वो डी और एफ का है। बीच में बार बार लाइट कट जा रही है, इसलिए ये जो वीडियो है वो कट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब आपके पास यहाँ पर आ गया, आपको पता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चीज़ की जानकारी है कि भाई साहब अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, देखिए इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक्टिनम से ठीक पहले कौन सी इनर्ट गैस होता है, तो एक्टिनम से ठीक पहले आपको होता है रेडॉन 86। क्या कौन सा गैस होता है, रेडॉन 86, है ना। चलिए रेडॉन 86 है तो 86, 2 88 और 1 89, देखिए 89, तो 1 फिर 0। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसमें 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। देखिए 1 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1, 5 और 8 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, कि 1, 5 और 8 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलो कोई ना, तो 1 था तो ये 0 था, अब यहाँ 1 तो दे नहीं सकते, इसका मतलब यही बार आपको बढ़ाना होगा, तो ये क्या 2 0 हो जाएगा। लेकिन अब दे सकते 2 दे सकते, तो अगर यहाँ 2 देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 1 हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, देखो ना, 1 2 यहाँ 3 होना चाहिए था, तो दूसरा 2 यहाँ गया, 1 यहाँ बच गया। अब फिर देखो यहाँ 3 तब भी यहाँ 1, यहाँ 4 तब भी यहाँ 1, लेकिन फिर से रुक जाओ, 5 नहीं हो सकता। अब आपको 5 नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो ये क्या करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि भाई कोई अनस्टेबल थोड़ी, इसे खींच के 6 हो गया। अब फिर क्या हुआ, 0 7 आ गया, लेकिन 7 तो हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। अब बोलेगा हम रुकेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो 7 पे ही रहना चाहेगा, क्योंकि 7 स्टेबल है, थोड़ी देर रुक जाने में क्या हर्ज है। तो 1 7 हो गया, लेकिन फिर 8 नहीं हो सकता है, 8 नहीं आ सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, तो अगर यहाँ 8 नहीं होता, आपको 1 यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ सीधे 9 हो गया। सोचिए, अरे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते तब नहीं यहाँ पर 8 होता। इसने क्या किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन दिया और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी को दे दिया, तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब फिर देखिए 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया 0 14 तक आ गए हम यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 कहाँ से आ गए, एक ज़्यादा आ गया है गलती से, कोई बात नहीं है। तो आप अगर एक ज़्यादा आ गया तो उसको हटा देंगे। एक्चुअली ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये यहाँ 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 यहाँ, हाँ ठीक है, मतलब ये इसके सामने है, वो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, कोई ना। चलो यहाँ तक आ गया 14, अब 14 आ गया, तो फिर अब 14 से आगे जा नहीं सकते, इसलिए 14 और यहाँ क्या कर दो 1 कर दो। प्यारे बच्चे चलो देखिए बहुत आसान था, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए आप, ये बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है इसका, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका आप बोलोगे सर क्या ये तरीका, आपने बिल्कुल यही तरीका। एक और इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ लिख दो S, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखो S, अरे भाई साहब यहाँ लिखो S, यहाँ लिखो D और यहाँ लिखो क्या F। S कौन सा है भाई 6S, D कौन सा है भाई तो 5D, मतलब सॉरी ये 7S है, ये 6D है और ये क्या हो गया ये 5F हो गया, एक्टिनाइड है ना। इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, देखो आपको पता है 2 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 कितना हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब भाई साहब देखो D और F को एक साथ लिखना होगा, देखो ये 1 तो ये 0, ये 2 तो भी ये 0, ठीक है। 1 5 8 मिस करना है आपको, यह पता है 1 5 और 8 नहीं आना चाहिए। चलो देखो तो फिर क्या हो गया 1 तो ये 3, ठीक है, 1 तो ये 4, फिर देखो अब 5 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो गया 0 तो ये 6, ठीक है, फिर 0 तो ये 7, अब 7 पे रुकना होगा आपको, तो क्या होगा 1 7। अब अगले बार में फिर क्या कर दो 7 तक स्टेबल था, आगे स्टेबल थोड़ी 8 तो देना नहीं था हमें, तो 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 और 1 14। प्यारे बच्चे लोग यही है एफ ब्लॉक को लिखने का एग्जैक्ट सही तरीका, ठीक है, ये एफ ब्लॉक को लिखने का बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है, इसको नोट कीजिए। बताइए आई बात समझ में, है ना, आसान,
चलो ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने सिखा दिया, थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सिखाइए। मतलब बिल्कुल सिखाएंगे, काहे नहीं सिखाएंगे, एकदम सिखाएंगे। इसी के लिए तो हम हैं यहाँ पर, मान लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, हम इसका देखना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, ध्यान दो, इसको मिटा दो सबसे पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट शुरुआत कहाँ से होती है, तो बोलोगे सर शुरुआत जो है +3 से होती है। देखिए इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में 2 ही टाइप का था, +3 +3 +4 +3 +4, फिर +3 +3, फिर +3 +2 +3 +2, फिर +3, फिर +3 +4 +3 +4, याद है ना। लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कैसे वेरिएबल होता है भाई, गौर से देखो, 2 1 3 है तो यहाँ तो +3 निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा। इसमें क्या होगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा। इसमें क्या होगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा, 6 भी निकलेगा। इसमें क्या होगा भाई, तो 3 +4 +5 +6 +7। यहाँ देखिए +3 +4 +5 +6, फिर यहाँ पे क्या हो गया, +3 +4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, +5, फिर यहाँ पे +3, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ पर हो गया आपको +2 +2 +3। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मत लीजिए आप, और यहाँ पर सिर्फ +3। देखिए प्यारे बच्चे लोग, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको समझना होगा, उस पैटर्न को आपको समझना होगा प्यारे बच्चे लोग। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ +3 है ना, यहाँ +3 है, ठीक है। ये +4 है, ये +5 है, और ये +6 है। वापस लौटेंगे, +5 है, +4 है, +3 है, और फिर +3 +3 +3 +3 +3, और सेकेंड लास्ट में +2 +3 दोनों है, और फिर लास्ट में +3 है। आपको इससे मतलब नहीं है बाकी क्या है, आपको एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा होगा। गौर से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क की आपको तरह दिख रहा है। देखिए +3 स्टेबल, +4 स्टेबल, +5 स्टेबल, +6 स्टेबल, +5 +3, मतलब +4 +3, फिर +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3। देखिए ये आपका पैटर्न है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पैटर्न। आपसे यही पूछेगा, अगल बगल वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा, और इसी के हिसाब से आपको अब आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई यही तरीका है इसके कलर पूछने का, ठीक है। इसको यही तरीका है इसको पूछने का। आई बात समझ में। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात को नहीं बताया जा सकता है, सॉरी कलर की बात को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता प्यारे बच्चे लोग। कलर की बात इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि देखो एक बात तो है कि इन सब में +3 तो फिक्स्ड है, ठीक है। सभी में क्या हो गया, +3 फिक्स्ड है, लेकिन उसके अलावा भी क्या हो गया, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इसके कलर के बारे में पूछे तो इसका कलर कभी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं पूछेगा। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कलरलेस कौन कौन है, तो वो तो आपको पहले से पता है कि कलरलेस कौन कौन है। इसका पहला दूसरा, इसका पहला आयन, दूसरा आयन, और यहाँ पर क्या हो गया अंतिम, और ये वाला, और ये क्या हो गया बीच वाला, ये तो हमेशा के लिए कलरलेस होते हैं। आपने लेंथनाइट में भी पढ़ा। फर्स्ट क्यों कलरलेस है भाई, F0 है तो FF ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है। सेकेंड में क्या हो गया कि सेकेंड क्यों कलरलेस है, क्योंकि उसमें F1 है, जो F1 है वो क्या करेगा, D के साथ ट्रांजिशन करने लगेगा। प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, F और D के बीच अगर ट्रांजिशन होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो तो अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा, जिसमें वाइब्रोनिक कपलिंग हो जाएगी, और कलर का क्या हो जाएगा, उसमें कलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो कलर इसकी किसमें आता है, ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, नीचे के 2 छोड़ दीजिए, और बीच का 1 छोड़ दीजिए। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में आपको कलर आता है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कलरलेस कौन कौन है, तो आप बोलना कि +3 ऑक्सीडेशन पे ऊपर के 2, नीचे के 2, और बीच वाला, ये 5 यहाँ भी कलरलेस हैं। कंसेप्ट स्टिल वही है। ऊपर का सबसे पहला कलर देखिए, आपने इससे पहले लेक्चर देखा होगा आपने, ठीक है। नहीं देखा तो आप बिना लेंथनाइट को देखे आप एक्टनाइट कैसे देख रहे हैं, आप देखिए तो उसको जाके कम से कम। तो मैंने क्या बोला, बहुत आसान सी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या बात करनी है कि भाई साहब वो जो कलर है, ठीक है,
पहले वाला जो +3 है उसमें F0 है तो FF ट्रांजिशन हुआ ही नहीं, इसलिए कलरलेस। दूसरा में F1 है, लेकिन अगर F1 है तो इसका मतलब वो D के साथ ट्रांसफर कर रहा है। और FD ट्रांजिशन क्या होता है, वाइब्रोनिक कपलिंग बनाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में चले जाते हैं, तो वैसे भी कलर नहीं होता है। और बीच वाले पे क्या होगा, F7 होगा, तो F7 होगा तो वहाँ तो वैसे भी वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होगा तो वो स्टेबल हो गया, स्टेबल होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा। तो पाँचों का तो आपको पता चल गया कि ऊपर और नीचे 0 FF ट्रांजिशन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट क्या हो गया, एफडी ट्रांजिशन हो रहा है इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसके कारण वाइब्रोनिक कपलिंग हो रही है, और क्या होता है, कलर नहीं आता है। और जो बीच वाला है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसके पास हाफ फील्ड है, जिसके कारण वैसे भी एफएफ ट्रांजिशन उसमें नहीं होता है और कलरलेस हो जाता है। बाकी के कलर होते हैं। अब बोलोगे सर ठीक है बाकी कलर होते हैं, मान गए आपकी बात, तो फिर लेंथेनाइट और रेक्टिनाइट में फ़र्क क्या है फ़र्क। आप याद कीजिए, लेंथेनाइट के जितने भी कलर थे वो सारे पिंक पेले टाइप के थे, पेल कलर के थे, मतलब लाइट कलर के थे। यहाँ कलर लाइट नहीं होता है, यहाँ के जो कलर होते हैं ना वो इंटेंस होते हैं। अब आप पूछोगे सर कैसे ही बात बता रहे हैं इंटेंस होते हैं, एकदम थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो बच्चा लोग, ये मान लो कि अगर एक एटम है एफ ब्लॉक का, ध्यान दीजिए समझिए बात को। तो मान लीजिए कि जैसे 4f 1 2 3 4 4f का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, मान लो और ले लेते हैं थोड़ा सा। अरे यहाँ गंदा क्यों कर दिए भाई, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सपोज करो कि ये जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये 7, ठीक है। अब मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, मान लो इलेक्ट्रॉन 4f में था, गौर से देखो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 4f में है। अगर इलेक्ट्रॉन 4f में है तो लेंथेनाइट का केस आ गया, और इलेक्ट्रॉन अगर 5f में होता, मान लो ये 4f है यहाँ पर, तो लेंथेनाइट का केस था, और इलेक्ट्रॉन 5f में होगा तो क्या होगा, ये एक्टिनाइट का केस होगा। अब एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। अगर ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है तो इसको क्या होगा, इसको एनर्जी ज़्यादा देना होगा। इसको एनर्जी क्या देना होगा, इसको एनर्जी ज़्यादा देना होगा। जब आप इसको जैसी एनर्जी आप इसको एक्साइट करना चाहते हैं तो इसको एक्साइट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक है। जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो उसको एक्साइट कराने के लिए एनर्जी आपको क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो अगर एनर्जी ज़्यादा देना होगा तो ये वापस जाएगा, ये दूर जाएगा। तो भाई साहब ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी वो ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कर रहा है, छोटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये छोटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि जो उससे बाहर है, जो उससे थोड़ा और दूर है, तो उसको जो एनर्जी होती है वो उससे थोड़ा कम एनर्जी का उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब दोनों का जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, दोनों में अलग अलग हो गई। इसका वेवलेंथ छोटा तो फ्रीक्वेंसी बड़ी, इसका वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी छोटी। दैट्स वाई कि यहाँ पर कलर में फ़र्क आ जाता है कि इसके जो लेंथेनाइट के जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाइट कलर के होते हैं, इतने इंटेंस नहीं होते, जबकि एक्टिनाइट्स के जो कलर होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। तो आपको यही लाइन याद रखनी कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के कलर्स में मेनली फ़र्क क्या है कि लेंथेनाइट्स के जो कलर होते हैं वो इंटेंस नहीं होते हैं, एक्टिनाइट के जो कलर होते हैं वो इंटेंस होते हैं, उसमें कहीं भी पेल वेल नहीं लगा होता है, एक हाईली इंटेंस कलर के होते हैं। और आपको पता है कि लेंथेनाइट के कलर बहुत बहुत लिमिटेड है। क्या था, याद कीजिए, ग्रीन, पिंक और क्या था, येलो पिंक, येलो आपको फिर क्या था, पेल पिंक था, और येलो आपको पेल येलो था, यही था ना, याद कीजिए ना, बताया था ना। हरी लाल की बेटी थी, हरी लाल, हरी मतलब क्या हो गया, ग्रीन, लाल हो गया रेडिश, ठीक है। उसकी बेटी का नाम क्या था, पिंकी था, और पिंकी को क्या हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, मैंने ट्रिक बताया है आपको, ठीक है। तो हरी लाल की बेटी पिंकी को क्या हुआ, जॉन्डिस हुआ। अब दवा खाया तो उसने जॉन्डिस कम हुआ तो क्या हो गया, सबसे पहले पेल येलो, फिर पिंकी भी ठीक हो गई तो पेल पिंक। देखिए ट्रिक देख लीजिए जाके, यहाँ कैसे बता सकता हूँ मैं आपको। तो बस यही वाली बात है कि इसमें जो एक्टिनाइट्स के जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथेनाइट के कंपेयर में ज़्यादा इंटेंस होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको पहले ही मैंने बताया, क्वेंचिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई क्वेंचिंग क्या है। गौर से देखिए, ये मान लो कि ये एक एटम है, इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे भी घूमते हैं और ऐसे भी घूमते हैं, है ना भाई साहब, बात समझो बात को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक तो ऐसे ऐसे घूमता है ऑर्बिटल मोशन, और एक अपनी जगह पे ही घूमता है यानी कि स्पिन मोशन। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी एटम आ जाता है तो इसका क्या होता है, ये मोशन रुक जाता है। अब मान लो कोई ऐसे ये नहीं, ऐसे नहीं घूमने दे रहा है, कोई दौड़ रहा था उसको अपने पकड़ लिया तो वो दौड़ नहीं पाएगा ना। लेकिन अगर वो स्पिन कर रहा है तो अपनी जगह पे स्पिन कर पा रहा है,
उसको आप नहीं रोक सकता। कोई जो ये होता है क्वेंचिंग होता है वो किसी को आपको स्पिनिंग से नहीं रोक पाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि F तो यहाँ पर होता है, 2 सेल अंदर होता है। यहाँ पर जब F होगा, अगर यहाँ पर F होगा तो ऑब्वियस ही बात है F अगर यहाँ पर है तो इस पर क्वेंचिंग का असर नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल में लेंथेनाइड बताया, इस पर क्वेंचिंग का असर नहीं हो। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये तो यहीं तक होगा ना, 2 ही सेल तक। कोई भी एटम, बाहरी एटम 2 सेल तक ही अंदर घुस सकता है, तीसरे सेल के अंदर वो नहीं घुस सकता है। इसलिए इस पर क्वेंचिंग का असर नहीं होगा। भले ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए, इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन रुक जाए, लेकिन इसका ऑर्बिटल मोशन, इस F वाले का ऑर्बिटल मोशन नहीं रुकेगा। मान लीजिए जो अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर वाला जो F होता है उसका ऑर्बिटल मोशन नहीं रुकता। बोलोगे सर देखिए सर थर्ड सेल में आप F लेके आ गए हैं। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, आप समझो बात को। वो ऐसे बस बना दिया है मैंने, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि ये F है, तो F में ऑर्बिटल मोशन भी हो रहा है और स्पिन मोशन भी हो रहा है। तो जब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों होगा प्यारे बच्चे लोग, तो मैंने क्या बताया था, म्यू जे का फॉर्मूला क्या बताया था, G√J+1 बताया था, यही था ना। जबकि आप लोग जब आप बच्चे बुतरू थे तो क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे म्यू एस √N+2Bm, ये पढ़ते थे बचपन में। यहाँ पर क्या होता, ओनली स्पिनिंग। आपको आप समझ में आया कि ओनली स्पिन क्यों पढ़ते थे? क्योंकि अगर किसी एटम को बाहरी पोर्शन को घेर लिया जाए तो एस क्वेंच हो जाता है, पी क्वेंच हो जाता है, डी क्वेंच हो जाता है, इसलिए उसमें ऑर्बिटल मोशन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, ओनली स्पिन मोशन होता है। और अगर ओनली स्पिन मोशन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो ओनली स्पिन के कारण आएगा। लेकिन जो एफ वाला पोर्शन है, एफ वाले पोर्शन में क्वेंचिंग नहीं होती। अगर क्वेंचिंग नहीं होती तो वो गोल गोल भी घूमेगा और अपने स्पिन पे भी घूमेगा। इसीलिए उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आता है वो ये होता है, ना कि ये होता है। अब चलो जी आ गया, तो जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद कीजिए, बताया था 3/2 और प्लस सब लोग जाहिल, यानी S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J+1। मैंने बताया था ना इस जी को याद करने का तरीका। देखिए 3/2 लिख दीजिए, यहाँ क्या है, सब लोग जाहिल। आपको पता है आपके आसपास 95% लोग जाहिल है। हो सकता है कि आप भी हो, ठीक है। अगर आपकी भी बिलीव्स आलतू फालतू चीज़ों में तो आप भी जाहिल हो सकते हैं। चलो तो ये क्या हो गया, 3/2 S+1 माइनस LL+1। दिल पे ले लिया बच्चों ने, दिल पे मत लो, ठीक है, सही मायने में बोल रहे हैं। ठीक है, लोगों में एटिकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लोग फालतू चीज़ों पे बिलीव करते हैं। जो चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है, हमारी सोसाइटी से पैट्रियार्की का हटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग जो हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसके सपोर्ट में खड़े होइए, ठीक है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, इसके सपोर्ट में खड़े होइए। ठीक है, माँ बाप की रिस्पेक्ट वगैरह सब लोग करते, ये तो खैर बोलने की बात ही नहीं है। अपनी जॉब पे फोकस करते सब लोग करते, ये तो सब करने की ही बात होती है। लेकिन हर वो सुपरस्टिशन जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उसको नकारिए, तब इन चीज़ों को मिला के ना बनेंगे समझदार लोग। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया कि जी का वैल्यू आपको पता है 3/2 सब लोग जाहिल, सब लोग जाहिल। देखिए SS+1 माइनस LL+1 डिवाइडेड बाय 2JJ+1। तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए, आप निकाल लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट जिसका निकालना है। मैंने आपको लेंथेनाइड में बहुत अच्छे सिखाया, ठीक है। तो चलो मैंने आपको क्वेंचिंग भी सिखा दी, आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सिखा दिया, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिखा दिया, और फिर मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी सिखा दिया। ये लेक्चर छोटा था क्योंकि इस लेक्चर का पूरा पोर्शन मैंने आपको लेंथेनाइड वाले पोर्शन में कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने उसको कभी भी पढ़ा है तो उसको फिर ये चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी, एक्नाइड वाला पोर्शन भी खत्म कर दिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसकी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, TLC वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, उसको करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसके लिए चिंता मत कीजिए, आप उसको करेंगे। और फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज में हर टॉपिक के हर चैप्टर के उन टॉपिक को लेके आएंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो एप्लीकेशन उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।